भाई साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, सबसे पहले आप इस पांडु की बात सुनिए, फिर जवाब देते हैं। कुछ नीले चमचोदे कहते हैं तुम अंबेडकर को महापुरुष नहीं मानते। सवर्ण समाज अंबेडकर को महापुरुष नहीं मानता। मनुवादी अंबेडकर को महापुरुष नहीं मानते। ब्राह्मण अंबेडकर को महापुरुष नहीं मानते। मनुवादी हैं हम, ब्राह्मण हैं हम, सवर्ण हैं हम। नरेंद्र मोदी नहीं है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए पाला बदल लेंगे। हमें अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं याद हैं। इस देश के किसी भी सनातनी को, इस देश के किसी भी हिंदू को जो अपने धर्म में आस्था रखता है, सनातन में आस्था रखता है, उसे अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़वाओ उसे ये 22 प्रतिज्ञाएं जिसमें अंबेडकर कहते हैं ये चीज कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम को, कृष्ण को नहीं मानता, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी गणेश को नहीं मानता, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं अवतारों में बिलीव नहीं करता। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं पिंडदान नहीं करूंगा, मैं कर्मकांड नहीं करूंगा। कहलवा के दिखाओ। ये 22 प्रतिज्ञाएं इस देश के किसी भी सनातनी को, इस देश के किसी भी धार्मिक हिंदू को ये 22 प्रतिज्ञाएं पढ़वाओ, और उसके बाद अगर वो अंबेडकर को महापुरुष कह दे और महापुरुष मान ले। सुन बे पांडु, तू अगर एक माँ बाप की औलाद होगा तो तू इस सोशल मीडिया के माध्यम से तू ये साबित कर कि किस अंबेडकरवादी ने ये बात बोली है कि सवर्ण समाज जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मानता, उन्हें महापुरुष नहीं मानता। अगर तू एक बाप की औलाद है तो तू बताना जरूर कि किसने बोला है ये सब। और दूसरी चीज़, तू अपने आप को ब्राह्मण कहना बंद कर दे, क्योंकि तू मनुवादी हो सकता है, मनुवादी है लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता। तू जातिवादी है लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता। तू मनुवादी भी है, जातिवादी भी है, तू सब कुछ हो सकता है लेकिन सनातनी नहीं हो सकता। अब आते हैं तेरे सवालों पे। तू बोल रहा है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसमें ये लिखा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। उसमें पता नहीं क्या क्या तू बोल रहा है कि इसमें लिखा हुआ है, और तू आवाहन कर रहा है कि देश में इतने करोड़ सनातनी हैं, कोई भी सनातनी, कोई भी सवर्ण समाज उनको महापुरुष नहीं मानेगा उनकी 22 प्रतिज्ञा पढ़ने के बाद। तो एक चीज़ बता, जब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब इस दुनिया में आए उस समय उन्होंने जो देखा और उनसे पहले जो चीज़ें हमारे पुरखों के साथ हुई थी, उन सभी अत्याचारों को देखते हुए जब उन्होंने आकलन किया कि अगर भगवान होता तो ये सारे अत्याचार रोके जा सकते थे, फिर भी नहीं रोका गया। और उनके समय में भी इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे थे, तो उन्होंने वही लिखा जो सत्य था कि यदि अगर वो होते तो ऐसे जघन्य अपराध नहीं होते। अब मैं बात तेरे ऊपर आता हूँ, तू मेरे सवालों का जवाब जरूर देना, और तेरे जैसे जितने भी जातिवादी हरामखोर हैं वो जवाब जरूर देंगे। जितने भी जातिवादी सवर्ण समाज के लोग हैं, मेरा उनसे भी सवाल है और इस पांडु से भी सवाल है कि मंदिर में आए दिन बलात्कार होते हैं पुजारियों के द्वारा। मंदिर से कभी सोना गायब होता है, कभी चांदी गायब होता है, कभी रुपया पैसा गायब होता है। ये हर रोज हो रहे हैं। अभी हाल ही में राम मंदिर में चोरी हुआ है और उस चोरी का खुलासा हो रहा है। और हर कुकर्म और हर कुकर्मी, हर बलात्कारी, हर चोर, हर मर्डरिस्ट मंदिर में ही पाए जा रहे हैं और मंदिर से ही निकल रहे हैं। तो मैं तेरे जैसे झांडू सनातनियों से और तेरे जैसे जितने भी पांडु हैं और झांडू हैं, मनुस्मृति की नाजायज औलाद हैं, जो इस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जो देश में रह रहे हैं, इस पे आवाज़ नहीं उठाओगे? कैसे सनातनी हो? 2 नंबर के सनातनी हो क्या?
इस पे तुम्हारी फट जाती है क्या? कहाँ है भगवान बता, साबित करके तुम लोग दिखाओ। पहले हरामखोरो, उसके बाद सोशल मीडिया पे बकचोदी करना। और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि देखिए, ये राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उस पे नहीं बोलेगा। किसी ब्राह्मण बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कार करने वाला भी ब्राह्मण है, ये नहीं बोलेगा। जुल्म और जाति लोगों पे हो रही है, करने वाला भी ब्राह्मण है, सहने वाला भी ब्राह्मण है, उस पे नहीं बोलेगा। इस हरामखोर को केवल दिखाई देते हैं जो दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं। बस उनको ये पकड़ के रखेगा, उनको ये गुमराह करेगा देवी देवताओं के नाम पे, धर्म के नाम पे, ताकि इसका धंधा और इसका भांडा फूट न जाए। जवाब जरूर देना पांडु। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। कर दो वीडियो शेयर।